हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट 3 से फिक्स्ड कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल इज़ द फंड्स रिक्वायर्ड for the acquisition of those assets that are to be used over for a long term period. फिक्स्ड कैपिटल एक फंड है जो रिक्वायरमेंट होते एक्विजिशन के लिए उस एसेट्स को खरीदने में जो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है। सच एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। जैसे कि कुछ लैंड खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, बिल्डिंग परचेज करने के लिए, या मशीनरी या कुछ इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल की यूज़ की जाती है, जिससे ये थ्योरी दिया है आपका सुबिन ने। फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड द फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म एसेट्स। फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है फिक्स्ड में या तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में। द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नीड, फिक्स्ड अमाउंट चाहिए होता है, वेरीज डायरेक्टली विद द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओन्ड और यूज्ड बाय अ बिजनेस। किसी एक ऑनर के थ्रू अपना एसेट्स खरीदने में किया जाता है या तो कोई बिजनेस के थ्रू फिक्स्ड एसेट्स का यूज़ किया जाता है। Importance of fixed capital. Methods of handling production. प्रोडक्शन को हैंडलिंग करने का मेथड होना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल अगर लगाएंगे कोई भी फिक्स्ड एसेट्स में तो उसे आप कैसे हैंडलिंग करेंगे वो आपको मेथड आनी चाहिए। मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर कैसे करेंगे आप। डाइवर्सिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइंस का क्या डाइवर्सिटी होगी। नेचर ऑफ इंडस्ट्री बिजनेस, और बिजनेस का नेचर क्या होगा। काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का क्या किस तरीके का प्रोडक्ट होगा। साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट, बिजनेस का यूनिट क्या होंगे। मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू द weighted average cost of various capital components. cost of capital आपका रेफर करता है किसी एवरेज कोस्ट जो कि बहुत सारे कैपिटल कंपोनेंट्स होते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का जो फाइनेंस का सोर्स होगा। एम्प्लॉयड बाय द फर्म सच एज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस और डेब्ट। इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न, ये रेट ऑफ रिटर्न है दैट मस्ट बी रिसीव्ड बाय द फर्म ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट में कोई भी फर्म इन्वेस्टमेंट करता है उससे ये रिसीव होता है। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, जो कि एक इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होता है फॉर इन्वेस्टिंग कैपिटल इन द फर्म, और फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होता है। एंड टू मेंटेन इट्स मार्केट वैल्यू, और ये अपना मार्केट वैल्यू को मेंटेन रखता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट हेल्प्स इन एवेल्युएटिंग द इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, और ये एवेल्यूएट करता है, हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को बाय कन्वर्टिंग द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ इनटू प्रेजेंट वैल्यू बाय डिस्काउंटिंग इट, और ये आपका कन्वर्ट करता है फ्यूचर कैश फ्लो को इन्वेस्टमेंट में, और ये प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंट में देके इसे इन्वेस्टमेंट कराता है एंड इसे कैश फ्लो करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज्ड बाय द कंपनी, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कैपिटल बजटिंग डिसीजन में। और सोर्स ऑफ फाइनेंस का जो भी सोर्स है कंपनी का। इट इज़ विटल इन डिज़ाइनिंग द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर,
और ये विटल है डिज़ाइनिंग में ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का ऑफ द फर्म वेयर इन द फर्म्स वैल्यू इज़ मैक्सिमम, जहाँ एक फर्म का वैल्यू मैक्सिमम होता है, एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ मिनिमम, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो वैल्यू है वो मिनिमम होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और इसे अप्रोज के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, परफॉर्मेंस कर सकता है कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का, बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अगेंस्ट इसे कंपेयरिंग करके परफॉर्मेंस कर सकता है। इट इज़ यूज़फुल इन फ्रेमिंग ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपका क्रेडिट पॉलिसी का जो फ्रेमिंग ऑप्टिमम है। एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग क्रेडिट पीरियड टू बी अलाउड, जब डिसाइड किया जाता है क्रेडिट पीरियड उस टाइम अलाउ किया जाता है टू दी कस्टमर्स को और डेप्ट को, इट शुड बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ अलाउिंग क्रेडिट पीरियड, ये आपका कंपेयर्ड किया जाना चाहिए कॉस्ट ऑफ अलाउिंग क्रेडिट पीरियड का। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मोस्टली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दो क्लासिफिकेशन है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन विच फर्म्स कैश आउटफ्लो इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, इसमें आपका एक फर्म्स जो कि कैश को आउटफ्लो करता है टूवर्ड्स यूटिलाइजेशन करके ऑफ कैपिटल का, विच इज़ एविडेंट सच एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो कि एक डिविडेंड के रूप में पे करता है टू दी शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू दी डिबेंचर होल्डर्स etc. Implicit cost of capital, it does not involve any cash outflow, इसमें कोई भी कैश का लेन देन नहीं होता, कैश का आउटफ्लो नहीं होता, बट इट डिनोट करता है द अपॉर्चुनिटी फॉर गॉन वाइल ऑप्टिंग फॉर अनदर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। नोट्स भी चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।